लिए इसको गिरवी रखने के लिए गए तो बैंक वाले बोला, माताजी ये मंगलसूत्र है, ये मंगलसूत्र है, इसको गिरवी नहीं रखेंगे, नहीं इसको गिरवी नहीं रखेंगे, अगर जाओ घर जाके इसको तोड़ फोड़ करके लेके आओ। मंगलसूत्र एक महिला की आत्मा समझ जाती है, उसकी दिल होती है। जब मरते हैं तो तब मंगलसूत्र उसके गले से निकाला जाता है, पति मरते थे। ये मंगलसूत्र को जाके तोड़ो या नहीं तो इसको कोई चीज़ बना के लेके आओ, तब हम आपको पैसे देंगे, तब आपको पैसे देंगे। फाल आई वुड लाइक टू थैंक आप जो छोटे छोटे चैनल है और सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ है आप लोग एक सच्चाई को उजागर करने लाए। देखो देश में तो बहुत सारे नेशनल मीडिया है, उनको तो बड़ी बड़ी रकम मिलती है, आप तो उधर इधर दौड़ भाग करते हैं, आपको कोई मोटा मोटा रकम नहीं मिलता है, लेकिन सच्चाई का उजागर कर रहे हैं ना। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं कभी भगवान नहीं देखी बेटा, मैं तो देखी नहीं, मेरे बाप भी नहीं देखा, मेरा दादा भी नहीं देखा, मेरे परदादे भी नहीं देखे, लेकिन 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 आज मैं आप लोगों में भगवान देख रही हूँ, क्योंकि जो सच्चाई का उजागर करेंगे ना वही हमारे लिए, जो आम आदमी होता है वो आम आदमी होता है, उसके लिए तो भगवान जो होते हैं आप जैसे सच्चे नौजवान। तो आप नौजवान हैं, पता नहीं कल आप लोग उम्र बढ़ते चाहे उम्र के हिसाब से आपका भी नियत बदलता या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपको मैं कहती हूँ, मैं बोलती हूँ वो ईश्वर है या नहीं उसको तो नहीं मानती, लेकिन आपको मैं भगवान मानती हूँ। जी 100 साल जियो नहीं 1000 साल जियो आप लोग जैसे लोग, क्योंकि हमारा जो पीढ़ा है ये तो अब की बात नहीं है, 20 साल की कहानी है हमारी की। माने आज अब आप बता दीजिए मेरी उम्र क्या हो सकती है, आप बताओ। हाँ 70 ईयर्स, देखो ना मैं 50 साल की अंदर हूँ, 47 ईयर्स, लेकिन हमारी उम्र को ना, हमारी जवानी को ना, हमारी जो ये ब्यूटिशियन को ना, ब्यूटी का फुल को ना पूरा छीन लिया सहारा ने, क्योंकि हम 30 साल से सहारे मैंने जब जवान थी तब मैं सहारा में काम करती थी। आप बोल रहे 70 साल की बुढ़िया हो, 70 साल की बुढ़िया हो, माने हमारी जो संपत्ति को छीन लिया, हमारी जो संपत्ति को छीन लिया। मानसिक रूप से हम तनाव में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए पागल बन के रोड के ऊपर भटक रहे उन लोगों को, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और अब बोलती हूँ मेरा तो जो ब्रेन में क्लॉट्स आ चुके हैं, माने शारीरिक रूप से भी मैं अपना संतुलन खो बैठी हूँ। मैं अकेली नहीं, अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हज़ारों लोग, लाखों लोग अपना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पारिवारिक रूप से और पारिवारिक सामाजिक रूप से अपना संतुलन को खो बैठे हैं। आर्थिक रूप से तो खो बैठे हैं पहले ही, जैसे हमारा आर्थिक संपत्ति को वो छीन लिया है और हमें धोखा दिया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ नेशनल मीडिया से, ये तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम, कौन सा, सहारा का विश्व में बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन इसको कोई भी उजागर नहीं कर रहा। क्यों भाई, क्या कारण है, क्या कारण है, मैं पूछना चाहती हूँ। क्यों उजागर नहीं करते आप लोग, क्यों उसको बाहर नहीं लेके आते, क्यों आम दुनिया को अपना ही दिखाना चाहते, क्या कारण है। और मैं सरकार से भी ये पूछना चाहती हूँ, आपको सुब्रता राय को या आपको सहारा से क्या ताल्लुकात है, क्या बंधन है, क्या आपको घरेलू रिश्ता है क्या सुब्रता राय से। किससे पूछ रही मैं, सरकार से पूछ रही। कौन सा सरकार से, केंद्र सरकार से। जो भाजपा सरकार से मैं पूछ रही, जो सहारा वालों से आपका क्या तालमेल है, आपका क्या बंधन है, क्यों आरोप लगा रही है। हाँ जी, क्यों आप उनको उतना फेवर कर रहे, क्यों उनको उतना सपोर्ट कर रहे। वो तो दोषी है। एक आदमी मामूली ड्राइविंग करते जा रहा 2 व्हीलर के ऊपर, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है या वो ट्रिपल ड्राइविंग कर रहा, ट्रिपल सवारी से जा रहा, तो उसको तो आपने चालान भरवाते हैं, उसके प्रति आप चालान करते हैं, उसको आप सजा देते हैं, उसको जेल भिजवा देते हैं, उसके प्रति आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हैं। 86 लाख करोड़ मामूली बात नहीं है। इस देश की संपत्ति को एक गद्दार ने इस देश से बाहर लेकर चले गया। कहाँ पर जानते हो आपने, यूरोप, मैसेडोनिया लेकर गया। और इस गद्दार के लिए आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।
ये क्राइम नहीं होता। 86,000 करोड़ 86,000 करोड़ या ये क्राइम नहीं होता है। ये कितना बड़ा क्राइम है भाई। 86,000 करोड़ मामूली बात नहीं है। इतना संपत्ति को एक आदमी अपना देश से विदेश को लेकर गया और अपना अय्याशी कर रहा। ये गरीब लोगों के पैसे से वो अपने बच्चों का शादी 5,000 करोड़ से वो अपने बच्चों का शादी करा। किसका बाप का? उसका बाप का पैसा था क्या? हम गरीब लोगों का पैसा था वो। ये गरीब लोगों के पैसे से वो अपने बच्चों का शादी किया। बहुत शर्म की बात है, बहुत हंसी की बात है, मजाक की बात है। कोई भी गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी अब अगर मर गया तो उसके बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं, कहीं गांव में रहे हो कहीं पर भी रहे, दौड़ दौड़ के इतना संपत्ति कमा दिया सुब्रतो राय। आप अपना जो पब्लिक फील्ड में जो परेशानी नहीं सुनिए, एक बार बताओ, इतना संपत्ति कमा चुका है सुब्रतो राय ने, उसको देखने के लिए अपने बच्चे तक नहीं आए भाई। लव मैरिज किया है वो, अपना बीवी तक नहीं आई। कितनी शर्म की बात है। लव मैरिज किया है वो अपने साथ सपना राय के साथ, वो भी नहीं आई। नहीं तो बच्चे दो बच्चे के शादी बहुत अच्छा किया है, वो भी नहीं आए। तो कितनी हंसी की बात है। और आप हमें अपने पब्लिक फील्ड के बारे में परेशानियों को बताइए। आपने जिससे पैसा लिया, हाँ, आज आप उसको क्या मैसेज दे पा रहे हैं? एक बात है, यहाँ पर जो भी निवेशक है, निवेशक के पास कोई रिक्शा वाला है, कोई जूते चीने वाला है, कोई मेहनत करने वाला है, गरीब लोगों के किसान है, कोई डॉक्टर है, सभी के पास से पैसे लिया है। ये पैसा जो लेने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता है ना, अभी कोई सहारा वाले को कोई डिमांड नहीं करा हमारा पैसा हमें वापस लो, क्योंकि इनका संबंध जो है ना, ये जो निवेशक के साथ ये जो कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं ना, उनके ऊपर इतना पीड़ा है। वो अपना घर बर्बाद कर लिए, घर बेचकर, खेती बेचकर, सोना बेचकर। ये क्या है मालूम? ये क्या है मालूम? मेरे पास 1 किलो सोना था, 1 किलो सोना था। ये मंगलसूत्र को हमने, ये अभी क्या है, ये नकली है, गोल्ड नहीं है। ये गोल्ड नहीं है भैया, मात्र ये 2 गोल्ड है अभी मेरे पास। इसको गिरवी रखने गए, कहाँ आने के लिए मालूम? दिल्ली आने के लिए। इसको गिरवी रखने के लिए गए तो बैंक वाले बोला, माता जी ये मंगलसूत्र है, ये मंगलसूत्र है, इसको गिरवी रखेंगे नहीं, इसको गिरवी नहीं रखेंगे। अगर जाओ घर जाके इसको तोड़ फोड़ करके लेके आओ। मंगलसूत्र एक महिला की आत्मा समझ जाती है, उसकी दिल होती है। जब मरते हैं तो तब मंगलसूत्र उसके गले से निकाला जाता है, पति मरते थे। ये मंगलसूत्र को जाके तोड़ो, या नहीं तो इसको कोई चीज़ बना के लेके आओ, तब हम आपको पैसे देंगे, तब आपको पैसे देंगे। दिल्ली आने के लिए ये नौबत थी हमारी। तो ऐसी नौबत में हम लोग हैं। हमारा पैसा उसके पास है, लेकिन हम अपने पैसे लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा भैया। ये बात काफ़ी है आपके लिए। आप जो प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न के लिए मेरा उत्तर ठीक है, ये बराबर है भैया, बस है आपके लिए। और इसके अलावा हम क्या बोले? आप सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से यही चाहते हैं, हम कोई भिखारी नहीं है भैया, हम कोई नौकरी नहीं पूछ रहे, हम ज़मीन नहीं पूछ रहे, हम कोई और इंसेंटिव नहीं पूछ रहे। हम मांग रहे, हम जो पैसा जमा किया है, गरीब, हमारा पैसा जो है, पब्लिक का पैसा जो है, वो पब्लिक का पैसा आपने लौटा दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही भैया, अगर आप नहीं लौटाएंगे ना तो मैं कहती हूँ तो कोई अतीत शक्ति होगा, कोई अतीत शक्ति होगा। यदा यदा हि धर्मस्य संभवामि युगे युगे।